हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को असर्शन में गिवन है कि न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं मैटर को प्रोटॉन्स के बजाय। और इसका रीजन दिया है कि न्यूट्रॉन्स का मास स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन्स के मास से। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब ये तो जो रीजन अपन को गिवन है कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से, ये तो अपन को पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। एकदम बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, लेकिन रीजन करेक्ट है। अब असर्शन क्या गिवन है कि न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है मैटर के अंदर वो ज्यादा होती है। अब इसका रीजन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू वो होती है 0, और चार्ज ऑन प्रोटॉन वो होता है पॉजिटिव। तो जब चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो जब भी ये किसी भी मैटर को अप्रोच करता है, मान लो किसी न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है प्रोटॉन हिट करने के लिए, तो इस पे रिपल्शन आएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे रिपल्शन आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज का होगा। तो इस वजह से जो प्रोटॉन है वो एक रिपल्शन फेस करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले ही कम हो जाएगी इस रिपल्शन की वजह से। लेकिन जो प्रोटॉन है उस पे कोई रिपल्शन नहीं लगेगा, तो इस वजह से प्रोटॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। प्रोटॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, तो इस वजह से न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है प्रोटॉन से। मतलब न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। देखो, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, तो चार्ज की वजह से कोई रिपल्शन नहीं होगा, मतलब नो रिपल्शन होगा चार्ज की वजह से। तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से रिपल्शन फेस करेगा वो, और उसकी वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो अपन बोल देंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस वजह से। So the final answer is 1. Hope you understand it well. Best of luck.